कहां से शुरुआत करेंगे? ये क्लास 8 का अभ्यास 1 का सी, ठीक है। 1 का ए हमने बताया और 1 का बी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम बताएंगे 1 का सी। 1 का सी में पहला सवाल है, आपको हल कीजिए। इसको हल करने के लिए दिया गया है, जितने भी सवाल है इसको हल करना है। बाकी आगे सवाल और आपको बताते जाएंगे, पहले आप यहां से देखते जाइए, ठीक है। पहले हम सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं यहीं से। चलिए यहाँ पे देखिए पहला सवाल दिया गया है 2/3 माइनस 5/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर कभी भी सेम चीज दिख जाए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी अगर आपको सेम जैसा दिख जाए तो सेम का, अगर यहाँ पे सेम जैसा कुछ दिख जा रहा है तो वही हमारी संख्या यहाँ पे उतर जाती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक। इसका इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3। अब जब यहां से भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक। और चीजों में हम भाग भी देते थे, यहाँ भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पे आया है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको इसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस 5 हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम 2 में से 5 को घटाएंगे नहीं, 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। -3/3, ठीक। यही आंसर हो जाएगा। अब यहां से आप काट के इसको आंसर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। यही आंसर हो जाएगा। पहला सवाल आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास नंबर सी, ठीक है। बी नहीं, सी। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, पहला सवाल है। पहला सवाल में आंसर 1 आया है। अगर आप इतना आता है, इसको काट के करना चाहते हैं तो -1 आंसर आएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ना समझ में आए तो आप बता भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर से दोबारा समझाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 2/3, यहाँ हम लिख लेते हैं 2/3 माइनस -5/3 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सेम है, क्या है, सेम है। तो सेम, अगर सेम कभी भी रहता है तो सेम चीजों को हम ऐसे उतार लेते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। बस इसको कर लेंगे तो 2 माइनस -5 है, ठीक। -5 है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, इसको हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 2 7, 7/3। लेकिन माइनस का चिन्ह है, जैसे मान लीजिए चिन्ह लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह जरूर लगा देना है, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा -7/3, ठीक। इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं। दूसरा सवाल है, चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल में है -2/3 -5/3, ठीक। इस प्रकार से सवाल है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है, 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है तो 3 यहाँ पे उतार लेंगे। -2 माइनस -5 उतार लेंगे, ठीक। इतना हो गया, क्लियर है। सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, केवल माइनस और प्लस का ही खेल करना है। माइनस प्लस आपको चेक करना है बस। माइनस प्लस अगर आपका समझ में आ गया तो सब कुछ आपका सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक। इसमें कुछ नहीं, केवल माइनस प्लस का आपको घुमाव कर दिया है। तो यहाँ देखिए -2 दिया है, -2 को हम ऐसे उतार लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस को कर लेंगे, ठीक है। प्लस को कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे 3 उतार लेंगे। अब इसको देखिए, पहले यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस होगा। क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस। तो 3/3 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/3। इसको हम काट देंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आंसर, ठीक। इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हैं। माइनस प्लस को अगर आप बढ़िया से समझ जाते हैं, सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए जब हम इसका इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, ठीक। प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाता है और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये क्या होता है, चिन्ह। यहाँ पे हमारा माइनस लगा हुआ है और ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, तो इसको हमारा आंसर इतना आ गया। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
2/3 माइनस 5/3 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका हम सेम एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। अब -2/-5 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 2 7, 7/3। अब चिन्ह वही लग जाएगा, -7/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, हमारा आंसर हो गया। तो पहला सवाल आपका पहला एक कंप्लीट हो गया है। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं हम। दूसरे नंबर का है निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है, प्राप्त करने के लिए दिया है। तो इसमें देखिए आपको प्राप्त करना क्या है, ये देखिए सेम सेम आपको दिख रहा है, तो सेम सेम में 7 ऐसे उतार लीजिए, 3 - 8 कर लीजिए। ठीक, 3 - 8। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आएगा, वो भी -5 आएगा, -5/7, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह लगा, माइनस। तो इस संख्या रेखा की सहायता से हल करने के लिए कहा, तो इतना हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर इतना आ गया है। तो यहाँ देखिए अगर ये ग्राफ देखिए, यहाँ हम 0 से लगाए हैं, इधर हम -, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, -7 यहां तक आया है। इधर हम आएंगे +1, 2, 3, 4 बटे में आप 7 लगाते जाइए। ठीक, यहाँ आपका ग्राफ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, दूसरा सवाल देखिए, इसमें भी देखिए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप ऐसे निकाल लीजिएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, फिर 3 से काट देंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ये हमारा एलसीएम 12 निकल का है। कितना निकल का है, एलसीएम 12। अब यहां हम लिख देंगे 12, इसका भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 4 दूना 8, -8 हो जाएगा। ये माइनस के चिन्ह माइनस पहले से लगा हुआ, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 8 17, कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 17/12। अगर इस प्रकार सवाल लगाते हैं तब। अब यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ देखना है, तो यहाँ देखिए माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस के चिन्ह लगेगा, -17/12। तो यहाँ से देखिए हम ग्राफ अगर देखते हैं तो ग्राफ इस तरीके से उठ के आता है। तो यहाँ पे हम उठाएं ग्राफ को, तो देखिए यहाँ से हम -1 से लेकर -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, डॉट डॉट करके आप 7 यानी ये क्या होते हैं, 17 तक आ सकते हैं। ठीक, 17 तक आ सकते हैं, 17/12। इस प्रकार से आप आंसर को लगा सकते हैं और यहाँ पे ग्राफ को देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 2 था। ठीक, सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 देख लीजिए। सवाल नंबर 3 में कह रहा है इन अभ्यास पुस्तक में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 1 है, इसको सॉल्व करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कितना आंसर आता है, चाहो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका इसका आप एलसीएम लेंगे तो 13 दूना 26 होगा, 13 दूना 26। तो इसका अगर आप 13 और 26 का एलसीएम लेंगे तो 13 1 कम 13, 13 दूना 26। ठीक है, 2 से काट देंगे, 13 दूना 26। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम टोटल आएगा 26। ठीक है, 13 दूना 26, 15 दूना 30 आ जाएगा, -30 है। ठीक, ये माइनस हुआ, या 26 से कम 6, -4, कितना आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप सही से यहाँ उतार देते हैं, 30 इसका आया, -30, माइनस लगा हुआ है, माइनस बीच में लगा हुआ है, -4 है, -4 लगा देते हैं, इसका 26 आंसर आया था। कितना आया था, 26 आया था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, 26 आया है तो इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, पहले माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए, -30 है, और इसको क्या करिए, प्लस कर दीजिए, 4 कर दीजिए, बटा में 26। ठीक, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26, -26 आ जाएगा, और यहाँ पे 26। अब इसको हम काट देंगे, 26 से कम 26, 26 से कम 26। तो हमारा आंसर अगर देखेंगे, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
इसी प्रकार से आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप हल कर सकते हैं। -7/9 है तो खाली स्थान पे यहाँ जो 3 आया है तो इसके बराबर के स्थान पे इसका जो आंसर होगा 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आपको रखना होगा। फिर इसमें भी आपको ऐसे ही संख्या ढूंढ के रखना होगा, माइनस यहाँ बराबर पे -3/4 आना चाहिए, ठीक। और फिर यहाँ पे आपको ऐसी संख्या ढूंढ के रखनी होगी कि जो दोनों को काटने पीटने के बाद यहाँ पे 6 भी आ जाए और ऊपर 5 आ जाए घटाने बढ़ाने के बाद, ठीक। चलिए पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। पहला सवाल में कितना आंसर आया? 1 आया था। अब हमारा दूसरा सवाल -7/9 है। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है तो इसमें बराबर मात्रा में 3 आ जाए आंसर। तो ये दो सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप इसको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।